ऑफिस के काम करते समय जब मन में कोई डिफाइलमेंट जागता है, तो उसको अगर हम अनित्य भाव से देखने के कोशिश करते हैं, तो उस कार्य को उस अनित्य भाव को देखने के काम में काफ़ी समय लग जाता है और जो हमारा जो काम है, वो स्लो हो जाता है। तो क्वेश्चन इनका यही है कि इस सिचुएशन में ये क्या कर सकते हैं कि जो शायद ऑफिस की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी मेंटेन कर पाएँ और वर्क एनवायरनमेंट में जब मन में डिफाइलमेंट आ रहे हैं तो उसको सही दृष्टिकोण से भी कैसे देख पाएँ। वो देखने का तो मतलब it will have to be asked, we'll have to talk to the person. What exactly does the person mean by देखना and what extent is this being done, you know? It's again striking the middle path है, जैसे आज हम संयोग से चर्चा की ऊपर के टॉक से कि are we going to sit for it and wait for it eternally to stop and completely go, or is it a understanding being so powerful? Because अगर हमारी प्रज्ञा स्ट्रांग है और पावरफुल है तो फिर देर नहीं लगती है। प्रज्ञा अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर हम उसको खींचने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती, तो बहुत देर लग जाती है। तो अगर प्रश्न करता हूँ वो मुझे समझाएं कि वो क्या करते हैं जब वो कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ, तो then I think maybe I can understand better the question. यस सर, आई थिंक शायद प्रश्नकर्ता नहीं है। अगर आप हैं यहाँ पे तो प्लीज अपने क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली बार आप अगर सेशन ज्वाइन करें तो आप प्लीज अपने क्वेश्चन को फर्दर क्लैरिटी के साथ पूछ लें। Can you read it again? What are the words exactly? मैं एग्जैक्टली पढ़ देता हूँ। ऑफिस का काम करते वक्त जब कोई डिफाइलमेंट जागता है तो मैं उसको अनित्य भाव से देखता हूँ या देखती हूँ, पर ऐसा करते हुए समय लग जाता है और मेरा काम और मैं दोनों स्लो हो जाते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली वो जो अनुभव है हमारा उसके आधार पे ये तभी होता है जब समाधि पुष्ट नहीं है और प्रज्ञा पुष्ट नहीं है। अगर प्रज्ञा स्ट्रांग है तो जो चित्तानुपश्यना का काम है बेसिकली, तो वो इट जस्ट वर्क्स लाइक दिस, यू नो, यू जस्ट बी अवेयर, इट इज एंगर एंड इट जस्ट स्लोली टेपर्स ऑफ। अब अगर वो परसिस्ट करता है देन इट मीन्स इट इज अ स्ट्रांग संखारा, देन वन हैज टू वर्क ऑन इट। Then office is not the time to work on it. Then one has to come home and practice and find out क्या एंटीडोट है। मतलब कोई संस्कार अगर ऐसा है कि वो सिर्फ देखने मात्र से नहीं जा पाता है तो इसका मतलब वो गहरा संस्कार है, उसके पीछे और कई कारण होंगे, तो वो फिर उसकी इन्वेस्टिगेट करनी होगी। वो फिर इसीलिए धम्मानुपश्यना का जो क्षेत्र है उसको कई बार इस तरह से भी समझा जाता है कि जो निवरण है 5 निवरण, उसमें भगवान कहते हैं कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि निवरण जो समाप्त हो गया फिर क्यों आ गया, बार बार क्यों आ रहा है, बार बार क्यों आ रहा है। तो उसके लिए फिर हमारा लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे फैमिली सिचुएशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे रिस्पॉन्स टू the world, how we respond to the world and what we take as real, you know, they're basically cognitive distortion जिसे कहते हैं ना कि मिच्छा दिट्ठी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। सो वी हैव टू सी दैट रियली। सो वो हमको अगर कोई ऐसी चीज है जो बार बार आती जाती है, देन वी शुड इन्वेस्टिगेट इट इन द cradle of samadhi. We should first develop some level of concentration and then do the investigation. कि ये रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन है, मन को शांत करके, दिस व्हाट इज रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। वी आस्क द क्वेश्चन कि मुझे बार बार इस आदमी के बात करने पे गुस्सा क्यों आता है बार बार। then you sit with it and reflect deeply, and it can take time to be really able to penetrate into one's own mind space। क्योंकि अगर हमारी, जैसे आज अजान शाह बता रहे थे, क्लिंगिंग बहुत स्ट्रांग है हमारी अपने परसेप्शन से, तो हमें पता ही नहीं चलता क्या, क्योंकि मुझे लगता है मेरा परसेप्शन तो बिल्कुल ठीक है और दूसरा ही गलत है। तो टू बी एबल टू ब्रेक दैट इज अ वेरी
major kind of क्या कहना चाहिए एंटरप्राइज. सो दैट नीड्स टाइम रियली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो परसेप्शनल डिफरेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग, इतने सटल और क्या कहते हैं टेनेशियस होते हैं, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग हमारा परसेप्शन कि मैं जैसे सोचता हूँ वो ठीक है, और जो मैं जैसे दूसरे बारे के उस बारे में सोचता हूँ वही ठीक है. मतलब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो ठीक है ही है, और जो मैं सोचता हूँ कि बनते जी ऐसे हैं तो वो ऐसा ही हुए हैं, मुझे मालूम नहीं, मेरे हिसाब से वो ऐसे हैं तो वो ऐसे ही होंगे. दैट्स ए बिग इशू रियली, एंड दैट नीड्स डीप इन्वेस्टिगेशन, कामिंग डाउन ऑफ द माइंड, काम मन शांत हो जाए प्रैक्टिस से, और फिर हम उसको क्वेश्चन को अपने भीतर डालें और फिर देखें कि क्या कारण है कि मुझे इन सज्जन की या इन बहन की बात सुन के गुस्सा आता, दूसरों की बात सुन के नहीं आता. ये कुछ कह दे तो बुरा लगता है, वो कहते तो नहीं लगता. तो देन यू इन्वेस्टिगेट, दैट्स अ रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन, एंड देन वी रियलाइज कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मैं इस तरह के वाणी को बुरा मानता हूँ. इस कोई कठोर वाणी बोलता है तो बुरा लगता है, कोई सहज वाणी बोलता है तो अच्छा लगता है. तो दैट काइंड ऑफ ए डिस्टिंक्शन विदाउट नोइंग दैट जो कठोर वाणी बोल रहा है वो भी मैत्री से ही बोल सकता है, और जो सहज वाणी बोल रहा हो सकता है वो द्वेष से बोल रहा है. तो ये हमको समझ में आने में बहुत समय लग जाता है एक्चुअली, एंड यू कैन सी दैट. सो दैट्स ए वेरी बिग संखारा which has to be really seen through by deep practice. कि कोई भी संस्कार अगर ऐसा है जो टेनेशियस है और बार बार उठता जाता है, तो फिर हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. So you can, the questioner can ask, contact me or Bhante ji, and then we can look into it.